2022 में फार्म भरवाया गया और आज तक 5 बार चला, वो पेपर नहीं हुआ, फिर टल गया। आप ये बताइए, पेपर टल जाना अच्छा है कि अपात्र का चयन हो जाना अच्छा है? आप बताइए। अरे महाराज, जो फार्म भरे अपात्र कैसे हो गए? लोकसेवा आयोग को मुद्दा बना के 2017 में सरकार में आई थी आपकी भाजपा सरकार। आप तो लोकसेवा आयोग पर क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, क्या रिजल्ट आया, इतना साल भी किसी को मालूम है? आप बता दीजिए। मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए। अब मालूम होगा। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन का चुनाव जो है अगले साल होना है, लेकिन जो है अभी से सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आज हमारे साथ भाजपा नेता हैं सत्यव्रत मिश्रा जी, गौरव सत्यव्रत मिश्रा जी को शहर उत्तरी की जो है कमान दी गई है कि स्नातक वोटर बनाइए, पूरा मैनेज करिए और जो है क्या कहते हैं कि वोटिंग करवाइए। बहरहाल अभी तो इसमें समय है, लेकिन सत्यव्रत मिश्रा की क्या जो है तैयारी है, किस तरीके से स्नातक एमएलसी के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता से ले रही है, इन सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। तो देर ना करते हुए आइए मैं सत्यव्रत मिश्रा से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सत्यव्रत जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है और भाजपा नेता हैं आप। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो स्नातक जो अभी निर्वाचन होना है, जिसके लिए वोटिंग बन रही है, पिछले बार स्नातक और इस बार स्नातक चुनाव में क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए, इस बार जो भाजपा जो है, ये चुनाव भाजपा जो इस बार वोट बना रही है, किसी को अगर प्रत्याशी बना देगी भाजपा, किसी को, वो चुनाव जीत जाएगा। आपको लड़ा देगी, आप चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, जो तैयारी चल रही है, ये इस बार भाजपा के द्वारा ऐतिहासिक वोट बनेंगे। अच्छा, ये आप जान लीजिए, जैसे हमारे बूथ स्तर से लेके मंडल अध्यक्ष, जितने शक्ति केंद्र हैं, सब फार्म भरा रहे हैं और जितने फार्म हमारे वापस आ गए हैं, वही संख्या इतनी है जो कभी इसके पूर्व नहीं हुई। 2020 में चुनाव हुआ था, 2020 में जो मतदाता बने थे 1,64,000, लेकिन उसके पहले जब चुनाव हुआ था तो 1,79,000 थे। मतलब घट गए 2020 में, तब भी भाजपा की ही सरकार थी। और पता लगा कि इस बार आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने वोट लगभग बन जाएंगे नए? ये भाजपा की सरकार है, जैसे कि आपने कहा भी। हम आपको ये आंकड़ा तो अभी एग्जैक्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये आप जान लीजिए कि आप खुद भी देख रहे हो ग्राउंड लेवल पे, जैसे हमारे कैंप लग रहे हैं। जैसे शिवकुटी अकेले से, मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, शिवकुटी अकेले से ही हमारे लगभग 700-800 वोटर जो है बन रहे हैं, जिसमें 500 से ऊपर बन गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन भी वोटर बहुत तेजी से बन रहे हैं। ऑनलाइन भी बन, अभी हम लोग जहाँ कैंप लगाते हैं वहाँ हमारे सिस्टम रहते हैं, ऑनलाइन भी वोटर हम लोग बना देते हैं, ऑफलाइन भी बन रहे हैं। तो हमारी जो तैयारी है वो बूथ मैंने ग्राउंड लेवल में इतनी जबरदस्त तैयारी है कि किसी को भाजपा टिकट दी तो चुनाव जीतेगा। नहीं, केवल शहर उत्तरी के वोटर बनने से, मतदाता बनने से तो ऐसा होगा नहीं। बात नहीं कर रहा मैं, किसी को दे दे वाली बात पर, तो ये तो अभी शिक्षक एमएलसी का चुनाव भी था, उसमें भी हो सकता था, दूसरी पार्टी के नेता को बुला के टिकट दिया था। नहीं, दूसरे ये भाजपा के बारे में आप कहते हैं, दूसरी पार्टी किसी को दे दे। आज तक भाजपा मजबूत नहीं हो पाई नेताजी, विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला के टिकट देती है ना। वो दूसरी पार्टी नहीं, जिनको टिकट दिया गया शिक्षक में, वो चुनाव लड़ रहे थे पहले से, उनका स्नातक का लड़ा, उनको चुनाव का एक अनुभव था। और ये फिर ऊपर के नेतृत्व का विषय है। रही बात उत्तरी अकेले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, इतने कर्मठी व्यक्ति हैं, माने जो उत्साह कार्यकर्ता हम लोग तो देख रहे हैं, हम उत्तरी के अलावा भी अन्य जगह देख रहे हैं, इतना उत्साह स्नातक चुनाव के लिए कभी पूर्व नहीं देखा, पहले नहीं इतना उत्साह जितना। और उसकी देर में शहर में प्रयागराज में मैं संजय गुप्ता जी को मान रहा हूँ। वो आपको नहीं लगता कि ये जो सोशल मीडिया का जमाना जब से आया, तब से कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया कि लोग हर चीज के प्रति जागरूक होने लगे, उसमें स्नातक चुनाव भी। ये भी एक कारण है, लेकिन जैसे जो हमारी पार्टी जितना वास्तविक धरातल मेहनत कर रही है, वो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये ऐतिहासिक
तो मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, ऐतिहासिक होगा। कुछ श्रीवास्तव 2 साल से कंपेन चला रहे हैं, ऑफिस बना के रखा है, उन्होंने डाटा मंगाने का उनका पूरा चलता है, मतदाता बनने के लिए संपर्क करें, मतदाता बनने के लिए संपर्क करें। नहीं लगता कि जो है ये कुछ श्रीवास्तव भी भाजपा के नेता कहे अच्छा कर रहे हैं वो, तो कहे वोट जो है बनाना, हम कह रहे हैं वो बनावें या जो जितने लोग बनाना चाहे बनाएं, वोट देना तो भाई स्नातक तो बहुत बौद्धिक वर्ग होता है ना, ये तो चुनाव जो है स्नातकों का है। तो ये थोड़ी है कि वोट बनाना माने हम आपके धरोहर हो गए। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना उन्होंने जागरूक, हाँ नहीं बिल्कुल, मैं इसकी बात कह रहे हैं, जो भी जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है वो अच्छी बात है। तो हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी दावेदार करते हैं। अच्छा, हम भी कैंप, अभी हम कटेहरी में कैंप लगाने जा रहे हैं। बताइए नेताजी, अक्सर देखा जाता है कि स्नातक चुनाव में और शिक्षक चुनाव में दोनों में ज्यादा संख्या में जो शिक्षक ही मतदाता बनते हैं, शिक्षक ही वोटिंग करते हैं। नहीं लगता कि स्नातक चुनाव में तो कम से कम आप स्नातक, डॉक्टर और कर्मचारी, एडवोकेट, इन सबको भी करना। देखिए तिवारी जी, आपकी बात ये सही है, ये पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था, लेकिन इधर ये इस बार आपको ये नहीं मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। जैसे आज ही मैं एक हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति उनके पास में गया था कि आप देखिए, हम लोग जब वो ऐसे लोग वोट बनेंगे और इस पे लोग देखेंगे। पहले इस चुनाव में उतनी जागरूकता नहीं हुआ करती थी, बहुत लोग स्नातक चुनाव जानते नहीं, लेकिन अब आप देखें, ये आपको अंतर स्वयं लग रहा होगा। बिल्कुल, आप लोगों की देन है, हमने को रजिस्टर्ड वही बताया ना, सोशल मीडिया इनकी देन है। तो आप पत्रकारों की देन है कि हाँ ये और होना भी चाहिए भाई। अगर ये सबसे, हमें लगता है सबसे बौद्धिक चुनाव यही है जिसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर ये बौद्धिक चुनाव है नेताजी, तो आपको नहीं लगता दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए? दलीय आधार पर क्यों? जो नेता जाएगा, जो बन के जाएगा एमएलसी, वो दल की निष्ठा से जुड़ा रहेगा, दल चाहे जो करे। अभी आपका दल कर भी रहा है। नहीं देखिए ये जो है इसमें दल जो है किसी को वो नहीं मिलता है, सिंबल नहीं मिलता है, समर्थन। देखिए समर्थन विचारधारा का हो, अगर कोई व्यक्ति भाई हमारे मान लीजिए बड़े आदरणीय मनोज तिवारी जी हैं, ये भाजपा की विचारधारा जुड़ रहे हैं, भाजपा को समर्थन दे रहे, तो दल हो गया ना, भाजपा घोषित करती है ना अपना प्रत्याशी। देखिए ये जो है विचारधारा से जुड़ने की बात है, भाजपा स्वयं एक विचारधारा है, हमारी विचारधारा से कोई जुड़ रहा है तो हम उसको समर्थन दे रहे हैं, कौन सी बुराई है? अच्छा चलिए नेताजी, ऐसे जुड़ रहा है, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, आम कार्यकर्ता घर भी चाहे, हाँ बाहर के लोग, ऐसा है ना भाई। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति कभी मान लीजिए गलती किया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको इसके लिए जोड़िएगा आप, और वो बाद में अपनी गलती को स्वीकार करके वो अच्छे काम में अच्छी जगह जुड़ना चाहता, तो इसकी बुराई क्या है? अच्छा हाँ, ये सही है कि वॉशिंग मशीन तो भाजपा है ही। चलिए मैं अपराध करो, आ जाओ भाजपा में, सारी गलती नहीं अपराध वाली बात, अपराधी बताइए, अपराधियों देखिए, अपराधी वाले बिंदु पे तिवारी तो अपराधी मुस्लिम ना हो, भाजपा नहीं बात मुस्लिम की नहीं, और क्या है? अपराधी की कोई जात नहीं हो, वो मुस्लिम हो, मैं हिंदू हो, ब्राह्मण हो, किसी वर्ग का हो। भाजपा जो है बात को जनता जनार्दन कहने लगी है, इस धरातल पे आपको मिलने लगा है, सुनने में आ रहा है, लोग अमन चैन से हैं। बात मुस्लिम के, अपराधी कोई जात थोड़ी होती है, विकास दुबे मुस्लिम थोड़ी था। अच्छा, अपराधी तो हमारा गया। तमाम लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम की लिस्ट टहलती है मार्केट में। अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रहने दीजिए, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, मैं इस पर जाऊंगा स्नातक पे। आज स्नातकों की क्या समस्या आप देखते हैं? किस समस्या को, किस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में रहे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है, पहली चीज तो स्नातक जो होता है वो स्वयं बुद्धिजीवी वर्ग है। हाँ, ठीक है। और वो समस्याएं, देखिए समस्याएं निश्चित रूप से कुछ न कुछ हैं, और भाजपा उस दिशा में प्रयासरत है उसका समाधान करने पे। तो ये भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। कर नहीं पा रही है? नहीं कर नहीं पा रही, ऐसा नहीं है, कर रही है। अब देखिए तमाम पुरानी गंदगियों को हटाने के लिए समय चाहिए ना तिवारी? 70 साल कितना चाहिए? सब समय तो बताइए आप। देखिए कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे कि नहीं? कम समय नहीं, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे कि नहीं? रामजी गुप्ता भाजपा के मुख्यमंत्री रहे कि नहीं?
राजनाथ सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री रहे कि नहीं, 2 बार लगातार योगी मुख्यमंत्री है कि नहीं, भाजपा की सत्ता, सपा की सत्ता और बसपा की सत्ता, सबसे कम तो बसपा की सत्ता रही। तो यही तीनों पार्टियों की सत्ता तो 1989 से है। देखिए, और अभी भी जैसे कल्याण सिंह का नाम आपने लिया, आदरणीय कल्याण सिंह जी एक इतिहास बना दिए। ये चूंकि स्नातक के चुनाव की बात हो रही है, स्नातक रूप से शिक्षा जो है, शिक्षा ही व्यक्ति को समाज में आज स्नातक जो है। आप बताइए तिवारी जी, कल्याण सिंह जी के दौरान जो नकल रुपए लगाम लगी, क्या वो ऐतिहासिक नहीं है? तो कितना दिन तक रही? कितना दिन तक आज भी है? आज भी आप देखिए ना, योगी जी जो व्यवस्था कर दिए हैं, नकल वालों को सीधे वो लग रहा है, रासुका लग रहा है। सर, कल्याण सिंह के जमाने का मैं भी पास आउट हूँ, 13% 12% रिजल्ट आया था। उसके बाद सिर्फ 84% 90% रिजल्ट आ रहा है। नहीं, अब देखिए, अब देखिए रिजल्ट आना कोई अच्छा ही बताइए। तो वही ये हम आप ये समस्या तो देखिए, ये तो अन्य बोर्ड भी हैं, ICSE CBSE। देखिए, आप एक चीज मानिए कि जब नकल रुकेगी लोग पढ़ना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं? तो पढ़ेंगे तो डिग्री लेंगे ना, पढ़ेंगे तो डिग्री लेंगे, बिल्कुल, तो फिर नौकरी की जरूरत होगी। सरकारें दे नहीं पाएंगी। एक किसी कवि की एक बड़ी अच्छी रचना है, मुझे पूरी तो नहीं याद है, उसका यह है कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो तुम नौकरी हित बनी। अच्छा, ये आप शिक्षा नौकरी के लिए करना ही नहीं चाहिए एकदम। ये किसी बड़े कवि की संभवतः ये थोड़ा तो है, कुछ तो विकल्प है। फिर IAS लोग बनते हैं तो बिना ग्रेजुएशन किए बन जाते हैं, PCS बनते हैं बिना ग्रेजुएशन के, डॉक्टर बन जाते हैं बिना ग्रेजुएशन किए, या डॉक्टरी पर। अरे भैया, शिक्षा आदमी लेता है तो नौकरी एक उसका साध्य तो होता ही है। नौकरी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नौकरी एक साध्य होता है, होना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम केवल इस, अच्छा ये बताइए, आप देख तो रहे हैं डॉक्टर तो तमाम बन रहे हैं डॉक्टर ना, तमाम डॉक्टर दफा आप देखिए, कोई अंदर रुमाल छोड़ दे रहा है। सर, इस पर आइए, वो अपवाद स्वरूप होता है, नहीं तो आदमी जिंदा ही ना बचे। रोज हजारों की संख्या में ऑपरेशन होते हैं, लाखों की संख्या में ऑपरेशन होते हैं, वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। हाँ, मैं इस पर बात करता हूँ शिक्षकों का। आज आप देखिए, स्नातकों की परीक्षा योगी सरकार में देख लीजिए, या हर सरकार में ही होता है कि 2011 में प्रिंसिपल की परीक्षा हुई, 2020 में जाके फाइनल हुई। नहीं, आप भी बताइए, अब सपा सरकार बीत गई। आप ये बताइए, 2022 फार्म भरवाया गया और आज तक 5 बार चला, वो पेपर नहीं हुआ, फिर टल गया। आप ये बताइए, पेपर टल जाना अच्छा है कि अपात्र का चयन हो जाना अच्छा है? आप बताइए। अरे महाराज, जो फार्म भरे अपात्र कैसे हो गए? नहीं, अपात्र देखिए, सरकारों में आप देखिए ना, लोक सेवा आयोग पूरा आप देखिए ना, पुराना। अरे सर, जाने दीजिए, लोक सेवा आयोग पर मैं बहुत लोक सेवा आयोग को मुद्दा बना के 2017 में सरकार में आई थी आपकी भाजपा सरकार। आप तो लोक सेवा आयोग पर क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, क्या रिजल्ट आया, इतना साल भी किसी को मालूम है? आप बता दीजिए। मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए, अब मालूम होगा। अच्छा, सब मालूम होगा, समय दीजिए। चलिए छोड़िए जो है। अच्छा, ये बताइए नेताजी, मैं जानता हूँ कि भाजपा नेता फंस जाते हैं तो फिर जवाब देते हैं। भाजपा फंसती नहीं। 2020 में फार्म भरवाया, 2025 चल रहा है, 5 बार परीक्षा टाली गई और आप कह रहे अपात्र न चयन हो, बिना परीक्षा हुए कैसे? हाउ? अच्छा, ये बताइए, पहले होता था, पहले होती थी, चयन होता था, सिपाही से नहीं, सिपाही का चयन होना है, एक लिस्ट आती थी। अच्छा, एक लिस्ट आती थी कि इतने लोग वो चयन होता था, बेचारे जो वास्तविक हैं। आप बताइए भाजपा में कोई ऐसा सिलेक्शन हो रहा है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, लोग गा रहे हैं कि हमारा चयन हुआ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें कहा जाता है कि OBC आरक्षण का बड़ा नुकसान हो गया, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। इसके लिए आपकी प्रिया पटेल सहयोगी। बहरहाल मैं बहुत विस्तृत बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा नेता जो है जवाब देते नहीं है, चले जाते हैं कि देखो तब ऐसा नहीं था। अरे तब ऐसा नहीं था, अब होना चाहिए। तो हो रहा है ना, अब तो बहुत भाई। देखिए, आप देखिए ना, आप देखिए अपराध के क्षेत्र में देखिए, कोई अपराधी सड़क पर नजर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो पैर में गोली खा रहा है। नहीं, पैर में गोली जो जिस देखिए, अब अगर आप क्यों नहीं खाएंगे गोली? बिल्कुल, आप दूसरे गोली मारने निकलेंगे तो क्यों नहीं? मैं इससे सहमत हूँ। ये बात सही है कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसको अगले चौराहे पुलिस मिलती है। ये एक योगी की जो है बड़ी अच्छी योजना है। तो देखिए तिवारी, इसमें आम जनमानस जो है अमन चैन ही चाहता है, जो सामान्य जनता है वो अमन चैन चाहता है। अच्छा, पिछली बार शिक्षक चुनाव में लगा था आरोप की भाजपा ने तो कब्जा कर लिया था, भाजपा ने शिक्षकों को डरवा दिया था,
लोगों को जो है अब स्नातक चुनाव में कैसे डराएगी भाजपा? नहीं, भाजपा डराने काम ही नहीं करती। भाजपा तो लोकप्रियता के आधार पे जो है वोट पाती है। पिछली बार भी लोकप्रियता के आधार पे लोगों ने, देखिए अभी आपने पहले सवाल किया था कि वोट बनना, देखिए वोट तिवारी जी बनते हैं, वोट गौरव मिश्रा बनते हैं, वोट ये बनते हैं, वोट ये तो हमारा, हम स्नातक हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमारा निर्णय होगा ना वोट किसको देंगे हम। आपके तो वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है भाजपा के ऊपर। ये सब तो फर्जी आरोप है। देखिए जो भी आगे बढ़ता है, वोट कटवा देते हैं, जो भी आगे बढ़ता है, एक जो है लोहिया जी ने कहा था कि व्यक्ति को ईर्ष्या का पात्र बनना चाहिए। अच्छा, तो आज सब अगर भाजपा को के बारे में बोल रहे हैं, तो भाजपा आगे बढ़ रही है, बोलेंगे, बोलने दीजिए उसमें। लोहिया जी ने एक बात और कहा था, जिंदा कौन 5 साल इंतजार नहीं करती। अब आप देखिए, अब आप एक चीज समझिए तिवारी, आप देखिए इसी में इस आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर नहीं है। आप बताइए, अगर भाजपा में, अगर हमारे दल में गड़बड़ी होती तो हम दोबारा सत्ता में क्यों आते? 311 से 265 पे आए हैं, वो दूसरा विषय है। वोट नहीं है, वोट हमारे कई जगह देखिए, और हम केंद्र में दोबारा क्यों आते हैं? केंद्र में वही हाल है, बैसाखी की सरकार। देखिए वो ठीक है, लेकिन आप देखिए जनता तो देख रही है ना कि हाँ अपराधी घरों के अंदर है, जेल में है। अच्छा, मैं शिक्षक स्नातक MLC पर बात करता हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं, तो पहला सवाल छोटा सा जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में और उस पर विस्तार। क्या सतव्रत मिश्रा भी दावेदार? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो है, हमारे दल में दावेदार जहाँ जितने बने रहे हैं, निर्णय जो है ये सिर्फ नेतृत्व करता है। ठीक है, अब मैं इस पर आता हूँ। देखिए 2 साल से मेहनत कर रहे कुश श्रीवास्तव, मलेश श्रीवास्तव जो है, मलेश शर्मा जो है स्वर्गीय एकदम शर्मा के लड़के हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने काम भी किया है। अशोक राठौर को पिछली बार आप लोगों ने बैठा दिया था कि भाई आपको हम टिकट देंगे। अब उसके अलावा कई दावेदार हैं, विजय द्विवेदी हैं, शैलेश पांडे हैं, एक मिश्रा जी हैं और एक और द्विवेदी जी हैं, कई पंडित जी लोग हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि इतने दावेदार हैं नेताजी, कैसे भाजपा किसको? ऐसा है ना, दावेदार अपने को लोग मान रहे हैं। अच्छा, अरे तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, बिल्कुल तैयारी करें। फिर देखिए भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा संगठन लोग हैं, वो दावेदार अपने को नहीं, वो अपनी तैयारी करते हैं, शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है। आप एक मतदाता के रूप में बताइए, आप किसको पसंद करेंगे? मलेश शर्मा को, अशोक राठौर को, कुश श्रीवास्तव? मैं देखिए, हमारे लिए व्यक्ति नहीं, संगठन और दल महत्वपूर्ण है। हम, हमारा दल, हमारा संगठन जिसका चयन करेगा वो पात्र ही होगा, वो हमारी पसंद का ही होगा। अच्छा, भाजपा जो जिसका चयन करती है वो जनता की पसंद का होता, तभी चुनाव जीतता है। अभी जैसे शिक्षक MLC बाबूलाल तिवारी पहले बसपा से चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दे दिया था। अब की बात सुना जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी, जो शिक्षक MLC में रहे 3-4 बार, उनको जो है भाजपा देने का विचार कर रही है, बहुत ज्यादा मन बना रही है। अगर भाजपा देती है तो हम लोग लग के उनको, अच्छा, जो समझ में नहीं आता, नहीं था विचारधारा कहाँ गई? पहले जिस व्यक्ति का विरोध होता था, जिस व्यक्ति के बारे में भाजपा नेता उल्टा सीधा बोलते थे, और वही नेता जब आपकी पार्टी में चुनाव लड़ने लगता है तो सपोर्ट करने लगते हैं। कुछ तो नैतिकता भाजपा नेताओं में होना चाहिए भैया। वो नेता क्यों आता है, पहले आप सवाल करिए। देखिए आप ये देखिए, ये तो अंदर से तैयब का वही आता है भाई। देखिए मान लिया वो आता है, सपोज करिए कोई नेता भ्रष्ट है, मैं उदाहरण के लिए सपोज करने की बात कह रहा हूँ, किसी को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, और कोई नेता भ्रष्ट है, भाजपा नेता लोग जानते हैं क्योंकि उसका विरोध किए हैं, और फिर वही आ गया तो फिर उसका सपोर्ट नहीं। मोरलिटी कहाँ आ गई सर? मोरलिटी हम बता रहे हैं। देखिए व्यक्ति का जो है, व्यक्ति जो गलती करता है, यदि वो अपनी गलती को पुनरावृत्ति न करने का वचन लेता है, हलफनामा देता है, हलफनामा उसने, वो अगर अपने जो है कैरेक्टर को करता है कि हम पुरानी गलती नहीं करेंगे, आप किसको नकारेंगे? आप ये तो वही स्वीकार करेंगे ना आप लोगों को। लोग अगर सुधारना चाहते, सुधारने का मौका देंगे ना उनको आप। और कई लोगों को जो बुला के टिकट नहीं दिया भाजपा ने, उनके साथ अन्याय किया। बहरहाल मैं जानता हूँ विधानसभा की बात है, उत्तरी कही एक बात, वो पात्र नहीं रहे। अच्छा चलिए नेताजी, शिक्षक MLC में बताइए, 10 जिले का चुनाव होता है, आपको नहीं लगता कि जो है मतलब स्नातकों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? और 10 जिले में तो करोड़ों की जनसंख्या है और वोटर 1-1.5 लाख बनते हैं, आपके कितने और टोटल बन सकते हैं? कुछ देखिए डाटाबेस। पिछली बार के तुलना में इस बार बहुत अधिक वोट बनेंगे और बन रहे हैं, लोगों में जागरूकता है। देखिए ये चुनाव, मैंने पहले ही कहा, इस चुनाव में
पहले उतनी सोशल मीडिया, आपको मैं बताऊं, मैं आदरणीय डॉक्टर एकदम शर्मा जी के साथ बहुत नजदीक से हम लोग जो है काम किए हैं। आपको मैं बताऊं, वो पोस्ट कार्ड जो भेजते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे, नहीं कर्मचारी उनके जो मतलब वो जितने तो अपने उस हैंड राइटिंग से लिखते थे और उसको छप के वो पोस्ट कार्ड जाता था। आज कोई पोस्ट कार्ड पढ़े बताइए? सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम ये सब सोशल मीडिया के ऑनलाइन कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो भी आपने कहा ऑनलाइन वोटर, तो ये इतनी अच्छी संख्या में बनेंगे। और आप देखिएगा अब ये चुनाव जो है वास्तव में स्नातक का चुनाव होगा। अब बौद्धिक वर्ग सिलेक्शन करेगा कि कौन उनके लिए काम करेगा। अब ये पार्टी वगैरह नहीं रह जाएगा। नहीं, पार्टी देखिए वो लोग देख रहे हैं ना कि भाजपा जो है हर काम अच्छा कर रही है, तो उनको लगता है कि ये भी काम अच्छा ही करेगी और कर भी रही है। वो अच्छा, भाजपा का संगठन कितने निचले स्तर से जो है इसमें जुटा हुआ है? भाजपा का संगठन बूथ स्तर से जुटा है। और आप यकीन मानिए, हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो सब फार्म भरा रहे हैं, बड़े उत्साह से भरा रहे हैं। और अच्छी बात है, उसी तुलना में फार्म भर के वापस आ रहे हैं। हमारे कार्यालय में आप जाइए, देखिए कमरे में गजे हुए हैं फार्म, पूरी स्क्रूटनी हो रही है, पूरे सब। तो देखिए स्क्रूटनी में क्या करते हैं कि ये हमारा वोटर नहीं है, इसका ना भरो, ये हमारा सब है ना, वोटर हमारे सब हैं और जनता जनार्दन हमारी है। देखिए हमारी सरकार है तो हमारे हैं। ये भावना भाजपा की यही तो खूबी है। नहीं, उसमें कुछ मान लीजिए त्रुटि हो गई, भरने में, हाँ, वो भाजपा की यही तो खूबसूरती है, उसमें कोई पराया ही नहीं है, सब अपने हैं। मुस्लिम छोड़, नहीं सब मुस्लिम अपने हमारे। अच्छा ये बताए, देखिए मंत्री हमारे क्या हैं, दानिश बहरहाल चलिए, भाजपा जो है वो है अल्पसंख्यक, उसमें देखिए सारे आप, ऐसा नहीं, सब हमारे अपने हैं। हाँ, हमारे यहाँ बस एक है, अपराधी होगा तो बचेगा नहीं, और भला आदमी है उसके लिए ठाकुर छोड़ के अपराधी कोई होगा तो नहीं किसी अपराधी है। आप हम लोग शिक्षक स्नातक एमएलसी पर ही रहते हैं। स्नातक एमएलसी में अब की बार जो है, जो आप बदलाव कर रहे हैं कि ढेर सारे वोटर बनेंगे और जो है दावेदार भी हैं, और की बार लाखों की संख्या में लोग वोट करेंगे, तो शिक्षक एमएलसी का काम क्या होता है? आखिर वो जो है आम विधायकों की तरह ही होते हैं। स्नातक एमएलसी का क्या काम होता है? स्नातकों को उनसे क्या फायदा होता है? इस पर को ही समाप्त कर लेना चाहिए, तमाम राज्यों में है ही नहीं है। देखिए ऐसा है ना, ये जहाँ बहुत बुद्धिमत्ता की बात आती है, देखिए ये तमाम राज्यों में नहीं है, वो अलग का विषय है। हमारे यहाँ तो हमको उससे सोचना है, और ये निर्भर करता है। जैसे देखिए अभी हमारे वर्तमान में जो है डॉक्टर मान सिंह सदन में बहुत उठाते हैं बात को। क्या उठाते हैं? इस मुद्दे कहाँ उठाते हैं? हर मुद्दे को उठाते हैं। अगर आप मुद्दा हमारे, हाँ अभी मैं आता हूँ, अगर आप मुद्दा देखना है तो हमारी पार्टी डॉक्टर एकदम शर्मा का मुद्दा देखिए। सदन में उनसे क्वेश्चन किसी ने नहीं उठाया था। और जान लीजिए, वो ऐसे नेता थे जो आवश्यकता पड़ने पे, चूंकि भाजपा का एक कल्चर है, भाजपा की संस्कृति है कि वो सही ही बोलते हैं। डॉक्टर एकदम शर्मा भाजपा के तमाम उसमें के खिलाफ ही बोल देते थे। आज लोग उनको याद कर। मैं डॉक्टर मान सिंह का आपने नाम लिया। डॉक्टर मान सिंह ने जो है पुरानी पेंशन के लिए मुद्दा उठाया। डॉक्टर मान सिंह ने जो है वो शिक्षकों की जो क्या कहते हैं, शिक्षा मित्रों की मानदेय का मुद्दा उठाया। जब शिक्षा मित्र वही काम करते जो शिक्षक करते हैं, वो मुद्दा सरकार में नहीं है तो क्या करें? वो सरकार से सवाल ही तो करेंगे। मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ भाजपा, उससे पहले उसको पूरा कर दे रही है। पूरा शिक्षा मित्रों को मानदेय बराबर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। शिक्षा मित्रों को मानदेय बराबर मिल रहा है। सभी तो पोषित शिक्षक, सभी पौष्टिक विद्यालय के जो शिक्षक है सर, 3000, 4000, 5000 में पढ़ा रहे हैं। आप बताइए किसी खर्चा चलेगा? इनका मानदेय रख ले, सरकार ने कुछ दिया था, ये तो बेइज्जती का 1000 रुपए बेइज्जती का 20,000 कर देना चाहिए। नहीं, भाजपा उस पर चिंतन कर रही है। और देखिए अभी इतना बड़ा फैसला, देखिए क्या किसी ने सोचा था? कभी किसी पूर्व के सरकार ने बताइए सबको इलाज की दे दी व्यवस्था? ये मामूली चीज है क्या? ये मामूली बात तो ये विपक्ष में जो रहेगा वो तो आवाज ही उठा सकता है ना। काम तो भाजपा को करना है। तो काम भाजपा कर रही है। हम कह तो रहे, बताइए ना, जो वित्तविहीन विद्यालयों के हैं इनको और सारे टीचर्स को, इनको 5 लाख तक के इलाज की जो है ये मूलभूत चीजें हैं, इसकी सुविधा भाजपा ने दिया। क्या कभी सोचे कि लोग हर्ष से एकदम आह्लादित हैं, गदगद हैं लोग? अच्छा, वोट देंगे मतलब एकदम तय है।
मतलब भाजपा, हम तो कह रहे हैं भाजपा, आप भी जुड़िए, देखिए अगर आपको लड़ा तो आप चुनाव जीत जाएंगे, लिख लीजिए। हाँ, चाहे जिसको लड़ा तो इस तरीके से 3 लाख वोटर हैं, सब दावेदार हो जाएंगे। लड़ाएगी तो एक को, देखिए लड़ाएगी एक को तो वो चाहे, तो अगर कोई जो है जो दावेदार है उसमें कोई अलग लड़ गया तो वो लड़ते हैं, तमाम लोग लड़ते हैं। फिर जब अलग कोई, जो देखिए दल बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। भाजपा के जब कोई अलग लड़ेगा तो भी उसका परिणाम देख लेगा। तो लोग लड़े हैं, उसकी व्यवस्था कर लो। नहीं कोई जनता व्यवस्था करती है, भाजपा व्यवस्था नहीं करती, जनता व्यवस्था करती है। जनता वोट नहीं देगी, वो 500 वोट पे आ जाएंगे। इसको लगता है व्यक्ति बड़ा नहीं, अगर बनाया 50,000 हो पा जाएगा 500 तो बड़ी चिंता हो जाएगी। तो भाई देखिए, लोग जो है, ये स्नातकों का चुनाव है तिवारी जी। स्नातक देखता है ना कि हमारा हित कहाँ है, पिछली कहा है कि हमारा हित भाजपा में है, अपराध मुक्त जो है प्रदेश है, देश है, तो वो देख रहा है ना। ये पिछली बार सपा जीती थी, और यही नहीं बनारस वाली सीट भी जीती थी। हाँ ठीक है, उस पर जनता का निर्णय था, वो मानना पड़ा। देखिए इस बार जनता कैसे निर्णय बदलेगी? जनता देख रही है ना कि हाँ किसी काम के नहीं है लोग। विधायक बनने के बाद आपको कोई आवाज नहीं उठ रही, सब मौन है, अपने अपने हित में लगे हैं। तो जनता देख रही है, जवाब दे देगी इस बार। आपको पूरा भरोसा है कि जो है जनता आपकी बारी में बदल देगी? हाँ एकदम निश्चित। और सपा तो पीडीए के सहारे जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। इतना मतदान आखिर पीडीए का जो है लोग नाम ले रहे हैं, तो कैसे पीडीए तो ज्यादा हो रही है। देखिए 24 लोकसभा में आपने देख ही लिया। हाँ, वो पूरे मंडल में एक सीट ही फूलपुर की निकली है। वो पीडीए जो है पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है। ये तो भाजपा लोग रहता है, लेकिन वो तो काम जो है कर रहे हैं ना। उनका कोई काम नहीं, कौन सा काम कर रहे हैं, केवल जाति जो है वो फैलाना, यही कर रहे हैं। तो भाजपा डर गई, उसने कहा जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते आप, आदेश लागू कर दिया। देखिए एक चीज आप समझिए, जातीय सम्मेलन जो है करना भी नहीं चाहिए। यहाँ तो भाजपा नहीं करती है, क्षत्रिय सम्मेलन करती है, तो भाजपा जो है भाजपा नहीं करती है। हम करें, हमारे भाजपा थोड़ी, भाजपा को बताइए कोई करी, भाजपा थोड़ी करती है। ये जो है अपना विषय, भाजपा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम सब एक है, उनके लिए सब एक है, सब बराबर है। भाजपा में यही नहीं, अच्छा इस दल की खूबसूरती है। तो समाजवादी पार्टी का पीडीए काम नहीं करेगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? अपना काम करेंगे वो, उनका जो 4-5 जो उनका परिवार है उसी कुनबे को बढ़ाएंगे, और वो कोई काम नहीं करेंगे। तब कैसे लोकसभा में सफलता मिलेगी? अब देखिए ऐसा है ना, अभी आपने जाति की बात किया, चीजें थोड़ा से जो है कभी कभी जातिगत आधार लोग, हमारे यहाँ तो नहीं बनता, लेकिन वो लोग बनाए तो, और जो जनता का निर्णय आया उसको हमने स्वीकार किया। और फिर 2026 में चुनाव होगा, वो भी जनता का निर्णय स्वीकार होगा। हाँ बिल्कुल स्वीकार होगा, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता ही है। भाई हम लोग बहुत जगह जीते, बहुत जगह हारे, तो अगर जीत हम स्वीकार करें, हार नहीं स्वीकार करेंगे, हार तो हम ही स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। चलिए फिर आप लास्ट में जो है स्नातक मतदाताओं को, और खास करके शहरी तरीक आप प्रभारी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हम अपील आपके माध्यम से करेंगे कि ये स्नातक माने बौद्धिक वर्ग का चुनाव है। इसमें बढ़ चढ़कर वोट बने, और पुराने सारे रिकॉर्ड जो है, क्योंकि देखिए अभी पूर्व में आपने कहा कि पहले, और हम सही बात है, पहले इतना वो नहीं होता था। अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव, अब लोग बढ़ चढ़ के वोट बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और पात्र व्यक्ति का और विद्वान व्यक्ति का चयन करें। चलिए मिश्रा जी, आज आपने हमको समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, भाजपा नेता सत्यव्रत मिश्रा गौरव जी हमारे साथी थे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, वो जिसको भी टिकट देगी वो जीतेगा, और स्नातक का चुनाव जो है बौद्धिक चुनाव होता है। बौद्धिक लोग होते हैं जो स्नातक में चुने जाते हैं, और जो स्नातक में मतदाता बनते हैं। लिहाजा जो है अच्छे लोगों को चुने। साथ में भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर पर तैयारी है, और इस बार बहुत ढेर सारे मतदाता बनेंगे जो है अपना स्नातक एमएलसी चुनेंगे। चलिए मैं फिर आपकी मुलाकात सत्यव्रत मिश्रा जी से कराऊंगा। देखते रहिए MP 400। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत